मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखा। हमारी वेबसाइट पे है ये, थोड़ा पढ़ने का तो कष्ट करिए, खासतौर से जो एक्सपर्ट महोदय हैं, वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, मतलब कंट्री में कोई भी बन जाता है, किसी पे कोई रोक नहीं है। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। गजब बेइज्जती है। देश का एक्सरे कर देंगे, आपको नरेंद्र मोदी जी दिख जाएंगे। कभी वो आपको समुद्र के नीचे दिखेंगे पूजा करते हुए, वहां पे मतलब मजाक बना रखा है, पूजा हो रही है, पंडित भी नहीं है, अकेले बैठे समुद्र के नीचे आर्मी वालों के साथ। मैं द्वारिका गया, सारे जो आर्कियोलॉजी वालों ने उन्होंने खोज के निकाला है कि समुद्र के नीचे मूल द्वारिका है। बड़ी आस्था के साथ मैंने पूजा की, लेकिन कांग्रेस के साहजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की मान्यता को, भक्ति को, जिसके साक्षात सबूत है, इस तरह खारिज कर रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के खातिर। कांग्रेस ने सारे कुकर्म किए, कोयला खा गई, लोहा खा गई, 2G खा गई और आगे कर दिया मनमोहन सिंह को। कुछ नहीं बोलता मनमोहन सिंह, आगे कर दिया, साइन करा दिया फाइलों पे। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। सर, दूसरा जो सवाल है मेरा वो ये है, जादूगर कहा है उन्होंने राहुल जी को, और उन्होंने कहा एएनआई को जब इंटरव्यू दिया उसमें बोला कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं। मैंने ऐसा कब कहा? मैं जानना चाहता हूँ ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटाई जा सकती है। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। देखिए, ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। एक साल में 1 लाख सरकारी रोजगार देंगे, एक साल में। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे घोषणा पत्र में एक साल में 1 लाख सरकारी रोजगार की बात, अगर इन लिखने की बात कह रहे हैं, इसमें मेरे ख्याल लिखा नहीं होगा। सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरियां, सुनो ओ भाई, सुनने दो, दी जाएंगी। इससे प्रदेश में रिक्त पड़े सरकारी पद भी भरे जाएंगे और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। जिस तरह से घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास, निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर, निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। जीएसटी से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ? मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहां पे। नहीं, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए।
आप लोग इकट्ठे हुए हो? अरे ये पेमेंट नहीं मिलो हुआ है, यात्रा करके राहुल गांधी की चोर है। क्या कहते हैं? हाँ, पैसे नहीं दे रहे हैं। कितने दिन हो गए? अब 3 महीने हो गए। क्या नाम है आपका? 3 महीना तक सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी, कितना पेमेंट है आपका? 1 लाख रुपए। आपकी भी गाड़ी लगी थी यात्रा में? हाँ जी। क्या नाम है भैया आपका? मोती सिंह। मोती सिंह, क्या मामला है, आप लोग इकट्ठा हुए हो आज? ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में गाड़ी आई थी, उसका हमें पेमेंट नहीं ना मिलने के कारण हम यहाँ इकट्ठे हुए। 3.5 लाख रुपए बैठा मेरा। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको इस्तिहार देने की क्या जरूरत है? आप काम जितना करते हैं उससे ज्यादा, फिक्र जितना करते हैं उससे ज्यादा उसका जिक्र कर देते हैं। ऐड बड़ा बड़ा अखबार में आ गया। करेंगे, काम कर रहे हैं, प्रचार क्यों नहीं करेंगे? साथियों, डबल इंजन का सरकार का मतलब होता है डबल बेनिफिट, डबल स्पीड। डबल इंजन सरकार नहीं थी तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में सालों लग जाते थे। अब नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा इसके बारे में, और मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेगा अगर हर कोई चुप बैठा रहा। मैंने भी देखा, प्योर डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। अगर चीजें आज नहीं, तो रुको जरा, सबर करो। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं तानाशाह लोकतंत्र खत्म, किसकी मजाल है प्रधानमंत्री का काफिला रोक दें? तानाशाह होता बता देता कैसे रोका जाता है। सर, ये किसान भाई हमारे 1 महीने तक बॉर्डर घेर के खड़े हुए थे, तानाशाह होता बता देता तानाशाही क्या होती है। पहलवान बहनें बैठी हुई थी, सीए एनआरसी का विरोध हो रहा था, कितनों पे लाठियां कितनों पे गोलियां चली, तब आपको लोकतंत्र खतरे में नहीं नजर आया। जब अन्ना हजारे को उठा करके 24 घंटे के लिए तिहाड़ जेल भेजा, आप साथ गए थे केजरीवाल जी, भूलना मत। रामदेव जी के ऊपर लाठियां चली, इमरजेंसी के अंदर सबको जेलों में ठूस दिया गया, सिख दंगा हुआ, सिखों का कत्लेआम हुआ है, 300 गोलियां चला करके 27 किसानों को शहीद कर दिया गया, कार सेवकों की निर्मम हत्या हो गई है, गांव सेवकों की निर्मम हत्या हो गई। कितनी बार संविधान के अंदर आपने चेंजेस किए? आप बताइए, संविधान का जितना गला आपने घोटा है, भारत की जनता का जितना गला आपने घोटा है, अगर किसी और ने घोटा तो मेरे सामने लाओ। मोदी सरकार ने क्या किया? आज हर कोई दूसरा चटपूंजिया जर्मनी पता नहीं कहां से आके मोदी का विरोध करता है। अरे तुम्हारी वीडियो हमने देखी है, जनता है जागरूक, तुमने एक वीडियो के अंदर भी मोदी का साथ नहीं, मतलब प्रशंसा नहीं करी। एक तो बता दो कि चलो अभिनंदन आया, मोदी का बहुत अच्छा काम था। यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, भी एक वीडियो के ऊपर ये मेम्स बना रहे हैं, पापा जंग रुका दी। अरे नहीं रुकाई, एक बात बताओ, यहां भी धारा 144 लग जाए ना, हम इकट्ठे 4 बंदे नहीं खड़े हो सकते, है हिम्मत? वहां पे युद्ध रोका गया, गोलियां रोकी गई पुतिन के द्वारा, तभी हमारे भारत के छात्र निकल करके आए। नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस से नफरत नहीं करते हैं, जवाहरलाल नेहरू राजीव गांधी से नफरत नहीं करते, नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी के दिल में प्यार डालूंगा, बच नहीं सकते मेरे प्यार से नरेंद्र मोदी जी। अभी 100 दिन में चुनाव में बिजी हूं, तो आपके पास भरपूर समय है, आप सोच के रखिए, क्योंकि शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। पूरा दबदबा तेरे यार दा रख के माटी सी उत्ते मारदा।